रेड कलर का। हाँ चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से। बताएगा ग्रुप बी से बताएगा। चलिए बताएगा। ग्रुप बी से बताया भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, कौन कौन? ग्रुप बी से भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, कौन कौन? हाँ ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। किस खाते के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार के साथ साथ अदृश्य मदों की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है? सही है, चालू खाता। अगला बताएगा ग्रुप बी से। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए किस खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? ग्रुप बी से पास बोलिए। वही है, चालू खाता। चालू खाता सही है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला बताया ग्रुप ए से। अगला बताएगा किस खाते में पूंजीगत लेन देन करेंसी लदान की प्रविष्टियां की जाती हैं? ग्रुप ए से किस खाते में पूंजीगत लेन देन करेंसी लदान स्वर्ण हस्तांतरण आदि प्रविष्टियां की जाती हैं? सही है, पूंजी खाते में। अगला बताएगा ग्रुप बी से पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंध विभिन्न पहलुओं पर विचार हेतु आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 20 मार्च 2006 में किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। बोलेगा? हाँ सही है, हाँ एस तारापुर की अध्यक्षता में, और उसी के नाम पर एस तारापुर समिति है ना। रुपये की पूर्णतः पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। अगला बताइए ग्रुप ए से। भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, कौन कौन? हम लोग का नहीं, ग्रुप ए से। एसडीआर है सर, गोल्ड है सर, एक विदेशी से जो आयात होता है सर वहाँ। ठीक है, और एक है गोल्ड। बोले ग्रुप बी से। तो आईएमएफ का परिसंपत्ति है। हाँ, तो आरबीआई के पास गोल्ड है, एसडीआर है, एवोर है, आयात वाला डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। हाँ ठीक है, पहला हो गया भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा आरबीआई के स्वर्ण भंडार, तीसरा सरकार की एसडीआर राशि, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व
ट्रांसपोजिशन RTP आईएमएफ के पास रहता है। IMF के पास रहता है उस तरह का। वो तो सरकार की SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, सरकार के पास होता है। और एक होता है IMF के पास रहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, में रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सब 4 घटक है। हाँ, अगला बताइए ग्रुप बी से, विदेशी मुद्रा भंडार किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? ऐसे तो डॉलर होता है सर, डॉलर फिर एसडीआर भी होता है। तो कोई देश लगा के डॉलर बोलना है। अमेरिकी डॉलर। हाँ, अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन बहुत निकला इसमें। हाँ, ये मैं 406 बिलियन है, अभी 600 बिलियन पहुंच गया। 600। चलिए अगला बताइएगा, यूएसडी डॉलर। ग्रुप ए से बताइए, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, मोहिनीअट्टम। ग्रुप बी से बताइएगा, अगला क्वेश्चन, झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? झावेरी बहनें, ये 4 बहन है ना, 4 बहन, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, ठीक है, मणिपुरी। अगला बताया ग्रुप ए से, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सुखदेव महाराज, कथक, कथक से है, ठीक है। अगला बताया ग्रुप बी से, कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए पास बोलिए। कलाइडम है सर, केरल का कलाइडम। ये है भरत पूजा स्थित केरल कलामंडलम, कलामंडलम, ठीक है। अगला बताया ग्रुप ए से, तमिलनाडु के किस जिला के चिदम्बरम नगर में भारतनाट्यम का जन्म हुआ था? ग्रुप ए से, तमिलनाडु के किस जिला के चिदम्बरम नगर में भारतनाट्यम का जन्म हुआ? पास ग्रुप बी से, कपाट, पास। ये अर्काट, कपाट ने अर्काट। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारतनाट्यम के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? एक व्यक्ति, हाँ एक। भारतनाट्यम के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? सही है, भरत मुनि। अगला बताया ग्रुप ए से, दक्षिण का संगीत क्या कहलाता है? ग्रुप ए से, दक्षिण का संगीत क्या कहलाता है? बड़ी हल्के में बोलेगा दक्षिण का संगीत, पास बोले। हाँ सही है, कर्नाटक संगीत कहलाता है। अगला बताइए ग्रुप बी से, कर्नाटक संगीत का जन्म किस राज्य में हुआ? ठीक है, तमिलनाडु।
अगला बताइए ग्रुप ए से। ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत के पोषक कौन कौन माने जाते हैं? ग्रुप ए से। श्याम करके कम से कम 2 को बोलिए। ये वो तो याद ठीक, हाँ, एक श्याम और एक पुत्र है सर उसका 2 गो। बोलिए ग्रुप बी से। कर्नाटक संगीत के पोषक कौन माने जाते हैं? यह संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षितार। पुत्र स्वामी दीक्षितार, ये तीनों ही तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अगला बताइए ग्रुप बी से। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1784। अगला बताइए ग्रुप ए से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1987। अगला बताइए ग्रुप बी से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? पुरातत्व सर्वेक्षण 61 में उसका निगम किया था। सही है, 1861 में। अगला बताइए ग्रुप ए से। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1953। पास, ठीक है, सही है, 1959। अगला बताइए ग्रुप बी से। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? पास, अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा ललित कला अकादमी। ठीक है, 54। अगला बताइए ग्रुप बी से। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में स्थित है की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1948। अगला बताइए ग्रुप ए से। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1953। अगला बताइए ग्रुप बी से। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? आजादी के बाद 45 में। 45 में। ठीक है, आजादी के बाद 45। ठीक है, 1945 सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, ठीक है, 1891। ग्रुप बी से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1881। सन भी बोलिए, खाली 81 1981। चलिए बताएगा ग्रुप ए से बताएगा। अच्छन महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बोलिए नृत्य वाला कौन सा? हाँ, अच्छन महाराज ग्रुप ए से का संबंध किस किस शास्त्रीय नृत्य से? शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है। ठीक है, कथक। अगला बताएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? गोपाल सिंह और सोनारिक सिंह। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य बोलना। सोनारिक सिंह एवं गोपाल सिंह। उड़ीसा। बोले ग्रुप ए से। हाँ, गलत बताया। ठीक है, मणिपुरी। मणिपुरी है। अगला बताएगा ग्रुप ए से।
बताएगा महात्मा गांधी के समाधि स्थल। ठीक है, राजघाट। इसमें भी उल्टा सीधा कहेगा तो बोलेंगे, बोलेगा गुरु हाँ? इसमें भी मतलब कि उल्टा पुल्टा होता है। ग्रुप बी से बताएगा अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल। ठीक है, सदैव अटल। अगला बताइए ग्रुप ए से एकता स्थल किनका समाधि स्थल है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। अगला बताइए ग्रुप बी से कर्म भूमि। ठीक है, हाँ सही है, शंकर दयाल शर्मा। अगला बताइए ग्रुप ए से चैत्रा भूमि किनका समाधि स्थल है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ग्रुप बी से बताइएगा क्षमता स्थल किनका समाधि स्थल है। ठीक है, जगजीवन राम। ग्रुप ए से बताएगा नारायण घाट। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा महाप्रयाण घाट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्रुप ए से बताएगा वीर भूमि किनका समाधि स्थल है। राजीव गांधी। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा उदय भूमि किनका समाधि स्थल है। ठीक है, क्या नारायण। अगला बताए ग्रुप ए से किसान घाट। सही है, चौधरी चरण सिंह। ग्रुप बी से अभय घाट। ठीक है, मुरारजी देसाई। ग्रुप ए से बताएगा शांति स्थल, शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी। ग्रुप बी से बताएगा विजय घाट। सही है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला बताए ग्रुप ए से शांति वन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला बताएगा ग्रुप ए से कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा गढ़वाली कुमायूं कजरी झोरा रासलीला चपादी किस राज्य का लोक नृत्य है। हाँ हाँ, चपादी है, कजरी है, झोरा, कुमायूं, रासलीला। ठीक है, उत्तराखंड। अगला बताएगा ग्रुप ए से छऊ सरहुल जट जाटिन कर्मा डांगा विदेशिया सोहराई। सही है, झारखंड का लोक नृत्य है। अगला बताएगा ग्रुप बी से धमान किस राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा, ठीक है, सब बोलते हैं। धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झौता, ढप, डंडा नाच। फिर से धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झौता, डफ, डंडा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, खेल गोपाल, झुमुरा, नागा नृत्य, काली गोपाल, बुगुरुम्बा, अंकिया नाट। सही है, असम। और सबसे फेमस है बिहू। ठीक है, हाँ, नट पूजा है। ठीक है, और झुमुरा उपजानाई। अगला बताया ग्रुप बी से काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन।
यात्रा तो ऐसे बोलता है बाउल भी है सर। फिर से सुनिए, काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला बताइए ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा कथकली, ओटम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालिकट, पदयानी। सही है, केरल। अगला बताइए ग्रुप बी से रखाल, नटराज, महारास, रौखत किस राज्य का लोक नृत्य है? रखाल, नटराज, महारास, रौखत किस राज्य का लोक नृत्य है? नटराज, रखाल, महारास। हाँ, महारास। एगो जान लीजिए, इसका नहीं बोले हम। हाँ, वो बहुत ही धरा जाएगा। इसीलिए क्योंकि एक एक उसको सब छटाता है। वो कैसे बोलते हैं? कथकली शुरू में बोल दो। जब वो सुनिए ना, वो नामे पर है, ये है वो नामे पर है। सही है। हाँ, मणिपुरी है शास्त्रीय नृत्य। ऐसे बोलते हैं मणिपुरी कहा क्या बताइए। अगला बताइए ग्रुप ए से सवारी, धुमरा, पैंका, मुनड़ी, छऊ, आया किस राज्य की लोक नृत्य है? सबको लेकर चलिए, एक ऊपर चलेगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक नृत्य खाली एक राज्य का नहीं है, बहुत सारे राज्य के, इसलिए सब बोलते तो सब राज्य में नहीं ना आएगा। समझे? किस तरह से बोलेगा? फिर से बोलते हैं, सवारी, धुमरा, पैंका, मुनरी, छऊ, आया किस राज्य की? सही है, उड़ीसा। और इसका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से झूमर, घपाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? सही है, राजस्थान। अगला बताइएगा, पूरा बोलने दीजिएगा, उसके बाद आंसर बोलेगा। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा लावणी, नटका, कोली, लेजिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पोवाड़ा। सही है, महाराष्ट्र का। अगला बताइए ग्रुप बी से लाहो और बांग्ला किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो और बांग्ला। लाहो और बांग्ला। बोले लाहो और बांग्ला किस राज्य का लोक नृत्य है? बोलिए। चलिए पास, बोलिए ग्रुप ए से। मेघालय। ठीक है, मेघालय। हाँ, मेघालय सही है। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताएगा मांडी, झागोर, खोल, ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? खोल, ढकनी। सही है, गोवा। हाँ, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। सही है, अरुणाचल प्रदेश। ये हमेशा पूछता है। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगला बताइए ग्रुप ए से कुनीता, कुर्गा, लाम्बी, वीरगासे। इसका एक नृत्य हम नहीं बोले हैं। ठीक है, बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है? हाँ, क्योंकि वो बहुत ही फेमस नृत्य है, लोक नृत्य, इसीलिए नहीं बोले कि पकड़ा जाएगा आराम से। अब बोलिए। ये तमिलनाडु। तमिलनाडु पास। कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और उसका बहुत फेमस नृत्य
का नाम बता दीजिए। हाँ सही है, यशगान सबको जानते हैं, ठीक है, हाँ सही है। चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, चोंग खैबा लिम नरुलिम किस राज्य का लोक नृत्य है? चोंग खैबा निम नरुलिम, सही है, नागालैंड। अगला बताए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा डफ धमान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसमें भी फेमस हम नहीं बोले हैं, ठीक है, ये इससे आप बताइए। हाँ, डफ और धमान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका दो लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। सर ये धमान एक पंजाब का है सर। ठीक है, पंजाब का ही है ना? अब पंजाब का दो फेमस लोक नृत्य का नाम बताइए। हाँ सही है, भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा, डफ धमान। हाँ अगला बताया ग्रुप बी से, खांटम पाकुपिला चिरोकान, खांटम पाकुपिला चिरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? खांटम पाकुपिला चिरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या है सर? खांटम पाकुपिला चिरोकान। पाकुपिला तो नाम सुना दो यार। पाकु हिमाचल होता है, पाकु उत्तराखंड होता है ना, तो मतलब है यार, तो पाकुपिला का नाम पूर्वीय वाला है, पूर्वीय वाला है, मणिपुर वाला त्रिपुरा वाला। चलिए पास बोली ग्रुप, सही है, मिजोरम। अगला बताइए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिकात मंदजास कूद दंडी नाच दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिकात मंदजास कूद दंडी नाच दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? सही है, जम्मू कश्मीर। अगला बताया ग्रुप बी से, कुमी कोल्टम और कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुमी कोल्टम और कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसमें भी एक फेमस नृत्य नहीं बोले हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो कोल्टम ऐसे कोलाटम केरल का नृत्य है। ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन दे, शास्त्रीय नृत्य बता दिए, शास्त्रीय नृत्य है केरल के। बोल दिया, बोलो ना था। कुमी कोल्टम और कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुमी कोल्टम और कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए पास, सही है, तमिलनाडु। और इसका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। अगला बताइए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा रासलीला नौटंकी झूला कजरी जद्दा चाचरी जैता किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला बताया ग्रुप बी से, आहपन किस राज्य का लोक कला है? बिहार, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा मेहंदी किस राज्य का लोक कला है? राजस्थान, ठीक है। ग्रुप बी से, चौक पूर्णा किस राज्य का लोक कला है? सही है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से, मांडनाम किस राज्य का लोक नृत्य है? पास, ठीक है, राजस्थान। पास हो गया, ऐसे हम बोले थे तो ठीक है, हाँ पास हो गए थे आप लोग। अगला बताइए ग्रुप बी से, हमने बोल रहे भाई ऐसे कैसे पास है, हम तो कुछ बोले नहीं है, बोले ना
एक खिलाड़ी नहीं नहीं जी, सब हैं खिलाड़ी। जैसे उधर हुआ था तो हम पास तुरंत किए कि नहीं, गलत हुआ तो इधर से भी पास किए तुरंत। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, साथिया किस राज्य का लोक कला है? सही है, गुजरात। ग्रुप ए से बताएगा गोदना किस राज्य का लोक कला है? ठीक है, बिहार। ग्रुप बी से बताएगा रंगोली किस राज्य का लोक कला है? सही है, महाराष्ट्र। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पहले हम पूरा बोलेंगे उसके बाद ही बोलेगा आंसर, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जानिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप ए से बताएगा जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें ग्रामीण स्त्रियां दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती है, उस नृत्य का नाम बताइए। सही है, राउ। अगला बताइए ग्रुप बी से, राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य का नाम बताइए। राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्री, ठीक है, हाँ, इसमें जो है, इसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है ना। और इस नृत्य विधा का लोकप्रिय वाद्य है। 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक नृत्य तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। अमूर्त, अमूर्त, हाँ, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अगला बताइए ग्रुप ए से, राजस्थान का एक प्रचलित लोक नृत्य जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं। नहीं, ग्रुप ए से, राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य जिसे भील जनजाति की स्त्रियां करती है। हाँ, सही है, घूमर। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस नृत्य का संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है? सही है, पांडवानी। अगला बताइए ग्रुप ए से, वर्तमान में पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हाँ, सही है, तीजन बाई। अगला बताइए ग्रुप बी से, पंजाब का लोक नृत्य जो वहां के पुरुषों द्वारा किया जाता है। सही है, भांगड़ा। अगला बताइए ग्रुप ए से, महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका इसे विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को जाता है, उस नृत्य का नाम बताइए। सही है, तमाशा। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाँ, चेंज करवा देंगे, बोर्ड में चेंज करवा दीजिए, बोर्ड में चेंज करा देंगे। चलिए ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा कहाँ किया जाता है? बंद रहिए, ये काम होने दीजिए, बोलते भी रहिए। टिपानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा कहाँ किया जाता है? ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइए। हाँ, टिपानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा कहाँ किया जाता है? बोलिए जल्दी से। सही है, सौराष्ट्र, गुजरात। बताएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था जो असफल रहा अगस्त 2021 में? हाँ, EOS-03। हाँ, EOS-03, ठीक है। हाँ, बताएगा उसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? EOS-03 के प्रक्षेपण यान।
हाँ सही है, ठीक है, GSLV F10। अगला बताइए ग्रुप ए से, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? सही है, अमेजोनिया फर्स्ट है। इसके प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। हाँ सही है, PSLV C51। अगला बताइए ग्रुप ए से, CMS-01 यह किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? हाँ सर एक बार बोलिए ना। CMS-01 यह उपग्रह जो है किस संस्था द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? CMS-01। हाँ CMS-01। ये है फ्रांस वाला है पूरा। इसरो और अथी है, वहां से लॉन्च किया ना इसको। हाँ इसरो द्वारा विकसित किया गया है और डिजाइन भी उसी द्वारा किया गया है, ठीक है। और यह जो है GSAT-12 का स्थान लिया है। हाँ GSAT-12 का। बताएगा ग्रुप बी से, CMS-01 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, PSLV XL C50। अगला बताइए ग्रुप ए से, EOS-01 यह कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? ग्रुप ए से। हाँ सही है, PSLV C49। अगला बताएगा ग्रुप बी से, GSAT-30 यह दूरसंचार उपग्रह है ना, इसरो द्वारा विकसित दूरसंचार उपग्रह है, जिसे कहां से लॉन्च किया गया? GSAT-30 इसरो द्वारा विकसित यह दूरसंचार उपग्रह है, इसे कहां से लॉन्च किया गया? हाँ इसरो द्वारा विकसित है। हाँ सही है, फ्रेंच गुयाना। और इसके प्रक्षेपण यान का नाम है एरियन 5 VA 251। हाँ ठीक है, VA 251। अगला बताए ग्रुप ए से, इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह का नाम क्या है? ग्रुप ए से। हाँ हाँ सही है, RISAT-2BR1। और इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? बोलेंगे। हाँ सही बोल रहे हैं, PSLV C48। अगला बताए ग्रुप बी से, इसरो द्वारा निर्मित एवं विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसने भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला की जगह ली है, ग्रुप बी से। अच्छा हाँ सही है, Cartosat-03। उसके प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। Cartosat-03 के हाँ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सही है, PSLV C47। अगला बताइए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से इसीलिए तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि याद रहे, समझे। अगर ऊपर नीचे पूछेंगे सब में आंसर नहीं आएगा, जान लीजिए। वो बोल रहे हैं यही बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत टेढ़ा है, जैसे तैसे पूछेंगे नहीं याद रहेगा, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? हाँ सही है, GSLV MK3 M1। ठीक है, बताएगा उसमें
लैंडर का नाम क्या है? सही है। और रोवर का नाम? ठीक है, प्रज्ञान। अगला बताइए ग्रुप बी से। अब तक का सबसे हल्का उपग्रह? वही कलाम वाला। हाँ, कलाम सैट। हाँ, कलाम सैट V2। ठीक है, चलिए आप बताइएगा इसके प्रक्षेपण यान का नाम। इसका 44 है, 44 PSLV। हाँ, PSLV C-44। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। GSAT-31 यह इसरो द्वारा विकसित उन्नत दूरसंचार उपग्रह है। इसके प्रक्षेपण यान का नाम बताइए ग्रुप बी से। GSAT-31। आप नहीं घटता भैया, अब घटता भैया। नहीं, कुछ नहीं है सब, वो सब नहीं। दे दिए इतना अच्छा, अब क्या देंगे? अब घाटा घटी क्या होगा? चलिए बोलिए। ये एरियन 5 VA 47 हाँ, 247। सही है, 247। एरियन 5VA 247। अगला बताइए ग्रुप ए से। DRDO की परियोजना कौटिल्य के तहत विकसित एक भारतीय टोही उपग्रह का नाम क्या है? ग्रुप ए से। हाँ, टोही उपग्रह। निर्माता है इसरो और DRDO। यह है EMI सेट। हाँ ठीक है, EMI सेट। ठीक है, बताएगा EMI सेट के यान का नाम क्या है? प्रक्षेपण यान का। EMI सेट के प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? हाँ सही है, PSLV C-45। अगला बताइए ग्रुप ए से। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो किसी भी मौसम की स्थिति में दिन और रात पृथ्वी की निगरानी करता है, उस उपग्रह का नाम क्या है? हाँ सही है, रिसैट-2B। और उसके प्रक्षेपण यान का नाम बता दीजिए, जो छूटल हुई बोल दीजिए। पूरा याद नीचे के ऊपर छूटल एक को है ये है। हाँ 2B है, 2B रिसैट-2B। हाँ सही है, PSLV C-46। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000। सही है, और किस देश का है? हाँ सही है, USA। अगला बताइए ग्रुप बी से। वर्जिन गैलेक्टिक कहाँ की कंपनी है? इसके संस्थापक कौन, स्थापना वर्ष कब? हाँ सही है। सही है, रिचर्ड ब्रैनसन। हाँ, रिचर्ड ब्रैनसन। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? कहाँ के है? स्थापना वर्ष क्या है? सही है। हाँ सही है, USA की कंपनी है। संस्थापक एलन मस्क। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से। जीरो टू इंफिनिटी। सही है, स्पेस का संस्थापक कौन है? चलिए पास बोलेगा ग्रुप ए से। जीरो टू इंफिनिटी के संस्थापक कौन है? यह जोस मारियानो। जोस मारियानो लोपेज अर्दियालेस। जोस मारियानो लोपेज अर्दियालेस। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताएगा ग्रुप ए से एक रिसेट 1A, यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है तथा यह एक भूमि आधारित मिशन है। इसका लॉन्च कब किया गया? किया गया हो गया तो अब 21 में किया गया। सही है, 2021 में ही किया गया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से पीछे से लगे करवा रहा है। सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? सही है, कब लॉन्च किया जाएगा आदित्य एल1 ग्रुप ए से? सही है, 2022। हाँ नहीं, आदित्य एल1 2022। अगला बताया ग्रुप बी से मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण जो कि भारत का है गगनयान फर्स्ट, ये कब लॉन्च किया जाएगा? सही है, 2022 जून 2022। अगला बताया ग्रुप ए से चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया जाएगा? सही है, 2022 में ही। गगनयान 2 को कब लॉन्च किया जाएगा? हाँ सही है, 22 से ऑरेंज में 22 से। अगला बताएगा ग्रुप ए से निसार मिशन जो है कब लॉन्च किया जाएगा ग्रुप ए से? सही है, 2023। अगला बताएगा ग्रुप बी से मंगलयान 2 हाँ 24 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा 2024 में भारत के द्वारा, इसरो द्वारा। हाँ? वही तो कह रहे हैं, एक ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर तीनों। हाँ, मंगलयान सेकंड के लिए। हाँ, अगला बताइएगा शुक्रयान फर्स्ट, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा कब? सही है, 2024 में। अगला बताएगा ग्रुप बी से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए किन दो संस्थानों का अवधारणा मिशन है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन? यह है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो कि 2024 में लॉन्च होगा। ये किन दो संस्थानों का संयुक्त रूप से अवधारणा मिशन है? देश नहीं, वही संगठन। हाँ, अंतरिक्ष संगठन। चलिए बोलिएगा, पास बोलिएगा। सही है, इसरो जाक्सा जापान के है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से CNS है। बताएगा ग्रुप ए से वर्ष 2021 में यूएनए द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया है? ग्रुप ए से वर्ष 2021 में यूएनओ द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया है? पास। सही है, 10 मई। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा ग्रुप बी से हाल ही में किस देश में माउंट नौरागोंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिस कारण गोमा शहर को खाली कराना पड़ा? सही है, कांगो गणराज्य। अगला बताएगा ग्रुप ए से 45 वर्षीय पर्वतारोही त्सांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया, किस देश के है? सही है, हांगकांग। कितना घंटा में? सही है, 26 घंटा में। अगला बताइए ग्रुप बी से
74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, बताएगा इसका लक्ष्य क्या है ग्रुप ए से? 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का लक्ष्य क्या है? हाँ सही है, मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में 90% की कमी लाना। ठीक है, अगला बताया ग्रुप बी से, हाल ही में नेपाल में संसद भंग कर दिया गया, अगला चुनाव कब होगा? नवंबर में होगा। हाँ? कार्यवाहक, हाँ कार्यवाहक बनाएगा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहले कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? हाँ सही है, कार्निवैक कोव। हाँ कार्निवैक कोव। अगला बताएगा ग्रुप बी से, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सही है, हाँ ठीक है, नौरा अल मतरोसी। अगला बताया ग्रुप ए से, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? सही है। अगला बताया ग्रुप बी से, आरसीईपी में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? हाँ आरसीईपी में बोले ग्रुप ए से, सही है 15। अगला बताया ग्रुप ए से, हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई है, यह कहाँ स्थित है? सही है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप को लॉन्च किया, नाम क्या है उसका? सही है, लिटिल गुरु। ग्रुप ए से बताएगा आरसीईपी का पूर्ण रूप क्या है? हाँ सही है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगला बताया ग्रुप बी से, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? सही है, फ्रांस। इकोसाइड को। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस देश में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है? सही है, मिस्र। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में आईयूसीएन ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है, आईयूसीएन का पूर्ण रूप क्या है? आईयूसीएन, यू से यू से क्या बोले? हाँ यूनियन, ठीक है। हाँ फॉर नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला बताया ग्रुप बी से, बताएगा 22 से 29 अप्रैल 2021 को किस देश द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया? यूएसए ही सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बनाने की घोषणा की है, क्या नाम है उसका? ठीक है, ब्रिटकॉइन। अगला बताया ग्रुप बी से,
6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों का केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी किस देश ने की? हाँ, भारत। ठीक है। और बैठक की अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास। ठीक है। अगला बताए ग्रुप ए से, हाल ही में अमेरिका सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? हाँ, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। हाँ, सीमित करता है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? सही है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रुप बी से बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के प्रस्ताव को अपनाकर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सही है, भारत। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, क्वाड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 2007। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, क्वाड के 4 सदस्य देश कौन कौन है? ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताएगा ग्रुप बी से नहीं, ए से बताइएगा, किस संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी? हाँ, किस संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी? संस्था का नाम बताना है, संस्था का नाम। पास बोले ग्रुप बी से, यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। अगला बताया ग्रुप बी से, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है? सही है, सिंगापुर। ग्रुप ए से बताएगा WHO द्वारा किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? सही है, अल सल्वाडोर। उत्तर अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर। अगला बताया ग्रुप बी से, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? सही है, नॉर्वे। ग्रुप ए से बताएगा यह शिप टनल की लंबाई कितना होगा? सही है, 1.7 किलोमीटर, और इसका निर्माण शुरू होगा 2022। ग्रुप बी से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF द्वारा अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च। सही है, 27 मार्च 2021। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अमेरिका किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? सही है, सऊदी अरब को। अगला बताइए ग्रुप बी से, भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? ठीक है, इराक। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्ष बाद 23 से 24 मार्च को कहां आयोजित की गई? सही है, नई दिल्ली। अगला बताइए ग्रुप बी से, सुएज नहर किन 2 सागर को जोड़ता है? सही है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा विश्व का कितना प्रतिशत से अधिक व्यापार सुएज नहर मार्ग से होता है? सही है, 12% से अधिक। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सुएज नहर में किस कंपनी का कंटेनर पोत फंस गया था? हाँ, एवगी वेन मरीन ताइवान की कंपनी है, और जिसकी लंबाई है 400 मीटर। ये फंस गया था। बताइएगा ग्रुप ए से, सुएज नहर कब खोला गया था? कितना? सही है, 1869। अगला बताइए ग्रुप बी से,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए समझौते में कौन सा देश शामिल हो गया है? इटली। ठीक है। वर्तमान में कितना से अधिक देश आईएसए में शामिल है? सही है, 90+ है। ठीक है। हाँ, भारत के पहल पर ही हुआ। ठीक है। भारत और किस देश के पहल पर? हाँ, सही है, फ्रांस। अगला बताया ग्रुप बी से। बताएगा रूस का गैलापागोस किसे कहा जाता है? सही है, बैकाल झील को कहा जाता है। और यही जो है बैकाल जीवीडी नामक टेलीस्कोप स्थापित किया गया रूस। अगला बताया ग्रुप ए से। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। अगला बताया ग्रुप बी से। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किस पड़ोसी देश की यात्रा पर गए थे? सही है, बांग्लादेश। अगला बताइए ग्रुप ए से। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन बन गया है? सही है, दुबई। इसके तहत यात्रियों को मैनचेस्टर के कितना से अधिक मैगजीन, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि मुफ्त प्राप्त होगी? हाँ, 7,000। ठीक है, चलिए तो कहाँ दे सकते हैं? कितना मैगजीन है? चलिए ठीक है, नहीं देगा कोई बात नहीं, जानकारी रखना। ग्रुप बी से बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा किन दो कंपनियों ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ठीक है, बायोटेक और ओरामेड। हाँ, बायोटेक और ओरामेड। अगला बताइए ग्रुप ए से। किस देश ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है? हाँ, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला बताया ग्रुप बी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? सही है, आत्मनिर्भरता। अगला बताइए ग्रुप ए से। पीएम मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसका थीम क्या है? चलिए पास, बोले ग्रुप बी से। हाँ, इंग्लिश में। फिर से बोलते हैं, सुनिए ध्यान से पहले। पीएम मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। अगला बताइएगा अफगानिस्तान में काबुल नदी की किस सहायक नदी पर शहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? काबुल नदी के किस सहायक नदी पर? काबुल नदी के किस सहायक? उस दिन भी हम इसी तरह से पूछे थे, बताइए। पास बोले मैदान है। ठीक है, मैदान नदी। ये काबुल नदी की सहायक नदी है। अगला बताइए ग्रुप ए से। बताएगा किस देश के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है? किसको दिया? हाँ, सही है, सीरिया। अगला बताइए ग्रुप बी से। किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? सही है, सऊदी अरब।
ग्रुप ए से बताइएगा पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? इस तरह से होता है। ग्रुप ए से अफ्रीका देश है। हाँ, अफ्रीकी देश बन गया है, सही है, मॉरिशस। अगला बताइए ग्रुप बी से WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? सही है, घाना। बता देंगे लास्ट में ले लीजिए। अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा किस देश की सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण को मंजूरी दी है? सही है, डेनमार्क। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? WTO। सही है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। पर्यटन संगठन, ठीक है। अगला बताया ग्रुप ए से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में कितना मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया? सही है, 770 मिलियन। अगला बताया ग्रुप बी से किस संस्था की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना है? सही है, WHO। चलिए समाप्त हो गया। को लगा सर नाना क्या नाम है?